राधे राधे प्यारे बच्चों, आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम भरत सिंह है। तो बच्चों बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के हम लोग ट्रायंगल में आगे मूव कर रहे हैं। क्लियर। ट्रायंगल में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलर ट्रायंगल का, और ये पार्ट 4 है, चैप्टर 6 है, 10th क्लास। राइट प्यारे बच्चों, इसमें ना सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली हमें पढ़ना है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल आता कैसे है पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, बेसिक फंडा क्या है उसका, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम फेस होती है। राइट। तो प्यारे, सिमिलर ट्रायंगल के करने से पहले ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं जो मैं आपसे भी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर। उससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दो। और यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, सिमिलर फिगर क्या होते हैं। बच्चों सिमिलर फिगर क्या होते हैं थोड़ा मन में सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लीव करो। ठीक है सर, सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं, एक्चुअली आपने तो 2 टाइप के फिगर पढ़ाए थे सर। आपने कब पढ़ाए? प्रीवियस वीडियो में बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट। तो पहला फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, दूसरे होते हैं सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं सर? ऐसे फिगर जिसके अंदर साइज एंड शेप दोनों ही सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर फिगर बच्चों, सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनके अंदर ना शेप क्या होगी, शेप एंड साइज, और साइज क्या होगा, साइज बच्चों क्या होगा हमारे पास डिफरेंट होगा इसमें, एंड शेप हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ऐसे फिगर जिनके अंदर शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। जैसा कि मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा बच्चों, इसमें मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपके पास ले लूँ। सिमिलर फिगर में एग्जांपल है अपने पास लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, जब तक कंडीशन नहीं होगी कि लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर के दोनों हैं या 10 सेंटीमीटर के दोनों हैं, तब तक हम लोग उसे क्या एज्यूम करेंगे कि वो सिमिलर फिगर है। राइट। उसके बाद बच्चों सर्कल, स्क्वायर, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर। तो इन फिगर को देखकर कभी भी आप डायरेक्टली नहीं कहोगे कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जब तक कंडीशन नहीं होगी ये ऑलवेज सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना बच्चों, पॉलीगन सिमिलर तभी होंगे जब इसमें 2 कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होगी। पहली कंडीशन क्या है बच्चों? पहली कंडीशन ये है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ करूँ या साइड करूँ? एक सेकंड रुकना बच्चों, डेफिनेशन में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेंथ करना पड़ेगा। तो बच्चों लेंथ करो पहले, है ना। लेंथ ऑफ देयर corresponding sides आर प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए ये बच्चों? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब सर उनके जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो हमारे पास क्या होना चाहिए सर? इक्वल होने चाहिए। एंड जो लेंथ है किसकी? साइड की। और कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। वो भी हमारे पास या तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या फिर उनके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट मैंने कहा आप लोगों के पास, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है बच्चों। एग्जांपल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ना, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड सेम वे में अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं A B C D, कर दूं क्या? A B C D,
ये बच्चों पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो बच्चों इसके एक तो आपके पास क्या हो गया, पहली कंडीशन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सेम वे में एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एस होना चाहिए। एंड वन मोर कंडीशन इज दैट कि इनके जो साइड के लेंथ के रेशियो हैं वो भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारे पास सिमिलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? देखो मतलब मैं बोल रहा हूँ ए बी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। ये सारे रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए या फिर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो समझ जाना बच्चों हमारे पास जो फिगर होगा वो सिमिलर फिगर होगा। ठीक है, इसी के नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। अब बच्चों इसमें मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि इन ए ट्राइंगल all angles are equal to each other। ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बच्चों, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने डायग्राम बनाया एक ट्राइंगल का छोटा सा, और एक मेरे पास डायग्राम ये है। मैंने कहा ये है P, ये Q, ये R, ये A, ये B एंड ये C। तो बच्चों एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल A के, एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल B के, एंड एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल C के। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इन ए ट्राइंगल ऑल एंगल्स, ऑल यहाँ बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हमेशा बात करते हैं। कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। बात समझ में आई क्या? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सपोज दैट कि तीनों केस तो मैंने इक्वल कर दिए, मैं तीनों केस इक्वल नहीं करता, तो अगर मैं ये कहता कि एंगल P इक्वल टू एंगल A है, एंगल Q इक्वल टू एंगल B है, ओनली दिस वन, तो क्या ये इक्यू एंगुलर फिगर होते? सर एट एनी कॉस्ट होते। कैसे? क्योंकि सर अगर आपने दो फिगर के एंगल इक्वल कर दिए तो तीनों साइड एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180, तीनों एंगल का सम 180, ये दोनों आपस में इक्वल, तो बच्चों ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। बात समझ में आई बॉस? अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। तो सर अभी तक क्या चल रहा था, ये बेटा बेसिक चल रहा था। जब कभी बोर्ड में एक एक नंबर के क्वेश्चन आस्किंग होंगे तो वो यहीं से आस्किंग होंगे। बात समझ में आई? अब सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोग आ रहे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल में बच्चों पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे पास, कंडीशन फॉर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। क्या कंडीशन फॉर सिमिलर ट्राइंगल। तो बच्चों सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, मैं आपको बता देता हूं पहले से ही कि सिमिलर ट्राइंगल जो होता है ना बच्चों, ये स्पेशल केस ऑफ सिमिलर फिगर होता है, एंड सिमिलर नॉट फिगर, सिमिलर पॉलीगन होता है। तो सिमिलर ट्राइंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ सिमिलर पॉलीगन। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि जो हम दो थिंग यहाँ प्रूव करते हैं
कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल टू ईच अदर। तो अगर मैं इन दोनों में से एक थिंग को भी प्रूव कर दूं, इन दोनों में से मैं अगर एक थिंग को भी प्रूव कर दूं, तो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रुथ हो जाएगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया सिमिलर ट्रायंगल के अंदर कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, मतलब कि वो इक्वी एंगुलर हैं, तो बच्चों उसकी लेंथ का जो रेशियो होगा वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो चलो बच्चों इसमें देखो हम लोग आगे लिखते हैं। इसमें पहला केस हमारे पास क्या बनेगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2 केस क्या बनेगा बच्चों, इसमें नंबर 2 केस है हमारे पास, और मैं और लिख रहा हूँ एंड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आई है तो देखो ध्यान से, मैं फिगर बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैंने ये कहा मेरे पास ना इस बार ये 2 फिगर हैं, ये ए है, ये बच्चों बी है, ये सी, एंड एक थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं हम लोग, ये लिया मैंने, इसको नेमिंग किया पी, ये क्यू एंड ये आर। बच्चों पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली ये मैं थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ जिससे कि हमें दिक्कत ना आए इसको करने में। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स मैं कह रहा हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाए, ठीक है बच्चों, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए। तो बच्चों थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा सर, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल आर और एंगल सी आपस में। बात क्लियर? आगे देखो, अगर मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वो ट्रायंगल दोनों इक्वी एंगुलर हैं या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी ऑटोमेटिकली ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड उनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रुथ हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? सेकंड थिंग मैं इसमें क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ इसमें अगर ये हो गया हैंस, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यार थोड़ा गैप बनाते हैं ना, जस्ट वेट, अपने पास इतना गैप तो है अभी, तो चलो पहले वही लिख देते हैं, उसके बाद बनाते हैं गैप बाद में। नंबर 2 क्या है हमारे पास बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू, इनके रेशियो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये रेशियो इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ये रेशियो। तो बच्चों ये दोनों अगर ट्रुथ हो गए, प्रूफ हो गए, तो मैं क्या यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इतनी बात अगर समझ में आई है तो बच्चों सिंबल इंडिकेट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को, जहाँ तक हो वहाँ तक उसको पॉसिबली शेयर कर दो, ठीक है। और यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, फेस हुई है मेरे पढ़ाने में या किसी पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग करने में, तो प्लीज़ मुझे बताओ, फटाफट वीडियो पॉज करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नोट करो जल्दी से इसको, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ जल्दी। पूरा भरोसा है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पूरे नोट्स नोट कर लिए होंगे, एंड सब कुछ आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट केस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी तक जो पढ़ाया मैंने आपको वहाँ से सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल।
बट जो अब पढ़ाने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मैं यहाँ हेडिंग में डाल देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। मैंने यहाँ मतलब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, एंगल 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 सिमिलरिटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, राइट। सेकंड पार्ट होता है साइड 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 सिमिलरिटी। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो 3 टाइप की सिमिलरिटी पॉसिबल हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी, या हम इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं। ये कौन सा केस है, ये इक्यू एंगुलर वाला केस है, जहां मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि अगर ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वो वाला केस है। सेकंड केस बच्चों साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें हमें सारी साइड के रेशियो ना प्रोपोर्शनल करने पड़ेंगे। थर्ड केस साइड एंगल साइड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले साइड फिर एंगल एंड अगेन अ साइड लेंगे। ठीक है प्यारे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने इनको भी ना 2-2 केस में डिवाइड किया हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सिंगल स्टूडेंट का एक भी केस मिस हो जाए और उसको एग्जाम में प्रॉब्लम आए। ठीक है बच्चों, तो पूरी कोशिश यही है कि कुछ भी आपका लीव ना हो। तो पहला केस हमारे पास एंगल 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 सिमिलरिटी में क्या है बच्चों, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है क्या, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों थर्ड एंगल एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर होगा। हैंस बाय एंगल 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 और एंगल एंगल क्राइटेरिया। एक काम करते हैं, ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं एक बार, है ना बच्चों। तो यहाँ अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, तो क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ध्यान से ऑब्जर्व करो ये एंगल जो है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए पी क्यू। क्लियर, अगर ऐसा है तो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, नेक्स्ट एंगल पी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी में कंबाइंड लिखने वाला हूँ, राइट। तो बच्चों मैं कह रहा हूँ बाय एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलरिटी और एंगल एंगल सिमिलरिटी। बच्चों क्या होगा यहाँ से हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ से होगा बच्चों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए, थोड़ा सा गैप कम पड़ता है यार, देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बात ऐसी है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, राइट बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 फटाफट करके देखो, उसके बाद मुझसे मैच करो कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट हम लोग आगे मूव करते हैं, राइट। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास साइड 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 सिमिलरिटी, मतलब मैं अगर यहाँ पे इस बार ये प्रूफ कर दूँ बच्चों क्या कि सर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, किस रेशियो के, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये रेशियो इक्वल होने चाहिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों इनके रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम वे में यहाँ पर होगा बच्चों, किस में, यहाँ की बात कर रहे हैं अगर हम लोग,
तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये हमने बात की ट्राइंगल केस 1, ये हमारे पास केस 1 था। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 में। केस 2 में क्या है बच्चों, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू सी ए। ये रेशियो आपस में सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमने बात की थी केस 1 की और ये हमने बात की है केस 2 की। ठीक है क्या, अगर इतना आपको क्लियर हुआ तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से इस वाले में देखो, फर्स्ट पॉइंट में केस 1 वाले में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। ठीक है, एंड केस 2 में देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी एंड क्यू होगा। क्लियर, दोनों केस समझ में आ गए आप लोगों को? अगर आ गए हैं तो केस नंबर 3 फटाफट देखो। इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब हमारे पास दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए एंड वन एंगल उन दोनों साइड के मिड में होना चाहिए। तो सर एक तो केस ये बन सकता है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएं। दूसरा केस क्या बन सकता है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी ए अपॉन क्यू पी, एंड इनके बीच का ये एंगल इक्वल होना चाहिए। और केस क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चों, सी बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, एंड ये एंगल देखो फिर मिड में आ गया। बात ऐसी है कि दो साइड के रेशियो एंड वन एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता है तो मतलब आप लोग सही कर रहे हैं, वरना गलत है बच्चों। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो एंगल नॉट एंगल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये केस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू मैं कर रहा हूँ बच्चों ए सी अपॉन पी आर, एंड एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल पी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा हमारे पास ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू। इन दोनों में कौन सा एंगल आया बीच में, सर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू होगा। इतनी बात अगर समझ में आई है तो फटाफट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और तीनों के तीनों केस जल्दी से नोट करो। हम लोग आगे मूव करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझ में आ सकें। ठीक है प्यारे, फटाफट प्लीज़ डू फास्ट। तो प्यारे दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और दोनों ही एक अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, बीपीटी से सॉल्व होंगे या सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व होंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। ये थिंग ना आपको जस्ट प्रैक्टिस के बाद ही आ पाएगी। बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कि आप ये पहचान लो, रिकॉग्नाइज कर लो बीपीटी कहाँ लगेगी या फिर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल कहाँ लगेगा, तो बच्चों ये पॉसिबल टास्क नहीं है। मैथ मीन्स प्रैक्टिस, बिलीव मीन्स भरत सर, समझ गए? तो मैथ में प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर भरत सर पे बिलीव है तो इजीली आप लोग कर लोगे, जैसे बताया वैसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें दो ट्रायंगल गिवन है बच्चों, एक ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल ए आर सी। सेम वे में ट्रायंगल बी क्यू सी, ट्रायंगल बी क्यू ए, और उसने कहा लाइन ए सी, ए बी सी है एक, यहाँ पे पी ए क्यू बी एंड आर सी ये परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्या हमें ये बेसिकली प्रूफ करना है, और मैं सारे सिंबल यहाँ दिए हुए बच्चों। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है? क्या ये प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। तो देखो प्यारे बच्चों,
अगर मैं बात करता हूँ किस में, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से इन ट्राइंगल ARC एंड ट्राइंगल ARC एंड ट्राइंगल AQB में, ठीक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सर ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो एंगल सिमिलरिटी से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ARC एंड ट्रायंगल AQB क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात क्लियर हुई बच्चों? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वरना आपको दिक्कत होगी। एंगल ए, पहले हमने ARC लिया ना, तो एंगल ACR या RAC, कोई बात नहीं, ACR इक्वल टू एंगल ABQ, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो ध्यान से, एंगल BAQ, एंगल BAR इक्वल टू एंगल BAQ, ये क्यों है बच्चों 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है, एंड ये क्यों है कॉमन एंगल। बात समझ में आई बॉस? ठीक है क्या? तो बच्चों बाय एंगल सिमिलरिटी से, बाय एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ARC क्या हुआ, सिमिलर टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चों, सिमिलरली ट्रायंगल CPA भी सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल CQB। बात समझ में आई बॉस? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है तो जो पढ़ रहा है उसको तो आएगी भाई, जो टाइम पास के लिए बैठा है उसको नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैं कर रहा हूँ क्या, इन ट्रायंगल ARC एंड ट्रायंगल AQB में क्या होगा हमारे पास बच्चों, QB अपॉन RC, इनके रेशियो आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Y अपॉन Z, ठीक है बच्चों, बोलो सही किया ना हम लोगों ने? आई थिंक सही किया, वो गलत नहीं किया कुछ भी। तो QB है ना, मैंने क्या किया, QB अपॉन RC, ये इक्वल टू ये, ठीक है। सेम वे में बच्चों ठीक है, और हम लोग इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, QB अपॉन RC एंड BC अपॉन, पहले हमने किसका लिया है, पहले हमने लिया है ट्रायंगल, एक काम करो यार, बिगर ट्रायंगल लो पहले आप लोग, है ना। बिगर ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ट्रायंगल ARC, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, RC अपॉन AC करो, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, RC अपॉन AC किया हमने। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास QB अपॉन BA या AB, ठीक है। और बच्चों ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करें, ये दो रेशियो तो आपस में इक्वल होंगे। RC हमारे पास किसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो QB अपॉन BA, ये क्या होगा हमारे पास, QB कितना है, QB है हमारे पास Y, एंड BA कितना है, BA सॉरी AC कितना है हमारे पास, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। RC कहाँ है, RC तो हमारे पास Z है ना, RC Z है ना बच्चों, RC कितना है हमारे पास, RC हमारे पास Z है, ठीक है ना, RC हमारे पास Z है, और AC हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास QB तो है ना, और QB कितना है हमारे पास, QB हमारे पास Y है, और ये कितना है बच्चों, AC, एज इट लिख दो इसको, ठीक है ना। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, अगेन AB करो, है ना, मैं इसको AB को यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब AB अपॉन AC इक्वल टू Z अपॉन Y, ठीक है, Z अपॉन Y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया, रेशियो इक्वल किए, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया है, और बस उसको थोड़ा इधर यहाँ से बस सेट किया, राइट। अब मैं बात करता हूँ बच्चों ट्रायंगल CPA में एंड ट्रायंगल CQB में।
तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैं वही करने वाला हूँ PA अपॉन AC, ये रेशियो किसके इक्वल होगा बच्चों? ये सर इक्वल होगा QB अपॉन BC के। आप लोग इसमें भी देखो PA की वैल्यू कितनी है हमारे पास? X है। AC मत छेड़ो अभी। QB सर Y है और इसको, और ये कितना हमारे पास? ये Y है, ये BC है, इसको मत छेड़ो अभी। आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया? BC अपॉन AC इक्वल टू Y अपॉन X। क्लियर है क्या? अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाला हूँ। तो 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही ऐसा करोगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐड करोगे तो बच्चों क्या हुआ? देखो दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ये हमारे पास AB प्लस BC हो जाएगा। AB प्लस BC अपॉन AC, ठीक है। और यहाँ से देखो बच्चों Z अपॉन Y प्लस Y अपॉन X हो जाएगा। या कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों? एक सेकंड रुको आप, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये बच्चों Y, हम AB को यहाँ लेके गए थे ना, तो Z नीचे आएगा ना यार। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैंने कहा ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। Y अपॉन Z, अब ठीक है, Y अपॉन Z, ये बच्चों Y अपॉन Z होगा, Y अपॉन Z होगा, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है भाई सॉल्व करना। बच्चों AB प्लस BC, यार देख गड़बड़ी कुछ नहीं है, वो थोड़ा यहाँ पे सेट करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत थी, अब सही है, अब एकदम परफेक्ट है, राइट। तो बच्चों यहाँ AB प्लस BC किसके इक्वल है? सर ये तो AC के इक्वल है, तो AB प्लस BC, यहाँ से बच्चों देखो AB प्लस BC AC के इक्वल है। तो बच्चों ये AC अपॉन AC 1 हो गया, Y की वैल्यू नीचे भेज दो। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z, और Y की वैल्यू क्या होगी? नीचे चली जाएगी, तो ये 1 अपॉन Y क्या हो गया? प्रूफ, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई है तो एक बार आप लोग खुद वीडियो पॉज करें, सिर्फ क्वेश्चन देखें, उसका सॉल्यूशन इस वे में खुद ट्राई करें, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, कई लोग तो इसको पता क्या समझेंगे, DE पैरेलल टू BC है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें लगा दें BPT। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें BPT एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर BPT ने इन रेशियोज़ के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। मैं BPT ने DE अपॉन BC है, ठीक है, इन रेशियो के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। BPT ने हमें बस ये और ये एंड ये रेशियोज़ बताएं। ये क्वेश्चन है बच्चों सिमिलर ऑफ ट्रायंगल का। देखो ध्यान से कैसे, इसने क्या कहा आप लोगों को कि DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं बच्चों, तो AB एंड AC क्या वर्क करेंगी? सर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल का वर्क करेंगी। अगर ये ट्रांसवर्सल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, सेम वे में बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आती है। और तो सर ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन एंगल है, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ये क्या हो गए? सर सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC। हमें इस वाली साइड की नीड ही नहीं है, तो हम बस यहाँ से अपना काम चला लेंगे। तो इन दोनों साइड को बच्चों मैं इक्वल कर रहा हूँ। AD कितना हमारे पास 2, AB 2 + 3 5 इक्वल टू DE 4, BC X। बच्चों 2 से 1 टाइम और 2 से ये 2 टाइम, तो X इक्वल टू कितना आ गया? 2 × 5 मीन्स X इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट। आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक एक पॉइंट सिंगल पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, डिटेल में बताया है। उसके बाद भी लगता है कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कॉन्सेप्ट में या किसी भी थिंग में आपको दिक्कत आई तो प्लीज़ आस्क योर डाउट,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है, वीडियो देखो, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डिस्कस करो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इतने मोटिवेशन की उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगेन राधे राधे, आपसे जल्दी मुलाकात फिर होगी। बाय बाय, टेक केयर।